तो आपको मिलती है यहाँ पर फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट और इसके साथ में आप यहाँ पर हमारे साथ में लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए करना इतना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो यहाँ पर मेरे पास में अभी एक हमारे साथी हैं जिन्होंने यूपी से मुझे एक इन्फॉर्मेशन भेजी और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आप सभी के साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। सो इन्फॉर्मेशन ये है कि 46,000 जो बीपीएड पास आउट हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो बीपीएड के बिहाफ पे हम टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर जिसको आप डीपीई बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो अपॉइंटमेंट होती है और इसके साथ में 5,000 योग शिक्षकों की भर्ती के लिए युवाओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। सो यहाँ पर क्या है पूरी न्यूज़ वो मैं आप सभी के साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं और कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर योगी सरकार एक तरह से तो दावा कर रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जो अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई साथ में एनईपी, जी हाँ एनईपी 2020 को लागू करने के लिए हर राज्य को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो एनईपी के अंदर फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों के पीरियड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि एक 40 मिनट का या फिर 45 मिनट का फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होना चाहिए बच्चों के लिए और फिजिकल एजुकेशन को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है इस नई विचारधारा के अंदर अपनाया जाना है। लेकिन यहाँ पर सरकार कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल ही दरकिनार कर रही है और इसी आवाज़ को लेकर यहाँ पर इन साथियों ने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी ठंड भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितना ठंड का माहौल है, लेकिन वो फिर भी अपने धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और फिजिकल एजुकेशन की इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर सरकार से जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ गया है भाई। और इलेक्शन ईयर में आप सभी को पता है कि जब ये इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर सरकार जो है वो अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक के अंदर है धड़ाके से और कह सकते हैं कि बहुत जल्दी प्रोसेस में फिजिकल एजुकेशन या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भर्तियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है। वो चाहे कांग्रेस ने अभी 2023 के अंदर किया हो, फिजिकल एजुकेशन के 5,000 शिक्षकों की भर्ती की है और इधर से हरियाणा के अंदर भी कह सकते हैं कि अभी साथ में लगभग 1100 के करीब है फिजिकल एजुकेशन टीजीटी और साथ में यहाँ पर 600 के करीब जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट है वो की है। इसके साथ में एचकेआरएन के अंदर भी है या फिर कह सकते हैं जो पीटीआई की भर्ती भी यहाँ पर पिछले कुछ सालों में की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज और कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स को ऐसे कह सकते हैं कि अवॉइड किया जा रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि ये तो जैसे कोई शिक्षक ही नहीं है। तो इन्हीं को आवाज़ देते हुए इन साथियों ने धरना प्रदर्शन किया और ये शुक्रवार को इस कह सकते हैं कि युवा दिवस के मौके पर इन साथियों ने यहाँ पर जो युवाओं के कह सकते हैं कि जो यूथ मंच है उसके बैनर तले यहाँ पर घंटों चलकर इन्होंने प्रदर्शन और सभा के उपरांत मुख्यमंत्री, जी हाँ उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर इन्होंने संबोधित कर पत्रक एसीएम को द्वितीय तपन मिश्रा को सौंप दिया। जी हाँ यहाँ पर जो एसपीएस हैं उनको ये पत्र सौंपा गया है कि हमारी जो मांगे हैं वो यहाँ पर मानी जाए और युवाओं ने जो इस दौरान जो वाजिब सवालों को हल करने के लिए भी सरकार और प्रशासन से अपनी नाराज़गी और बेमियादी कह सकते हैं कि एक तरह से जो धरना है उसको जारी रखने का ऐलान किया है। यहाँ पर भाई इन साथियों की ये मांग है कि जो पिछले कुछ सालों से जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो अपना यहाँ पर एक प्रेषित पत्रक में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए जो तत्काल यहाँ पर कह सकते हैं कि अलावा प्रमुख रूप से शिक्षा सेवा आयोग जो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी के अंदर गठन हुआ है और उस गठन के बाद में शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि एक तरह से जो होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह की भर्ती रूपरेखा होनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। इलेक्शन आ गया है और कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लगने वाली है और उससे पहले अगर कह सकते हैं कि जो 2022 का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज निकाली गई थी उनका भी पेपर अभी तक नहीं लिया गया और उसकी भी रूपरेखा और एग्जाम का अभी क्या प्रारूप रहेगा वो भी जारी नहीं किया और एग्जाम्स की डेट भी अनाउंस नहीं की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने सेवा शिक्षा आयोग का 30 जनवरी तक विधिवत गठन यहाँ पर करने के पश्चात यहाँ पर टीजीटी
टीजीटी विज्ञापन में 25,000 रिक्त सीटें शामिल करने, एलटी और प्रवक्ता जीसीआई और इसके साथ में है भाई यहाँ पर जीआईसी और प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है और इसके साथ में उच्च विद्यालयों के अंदर 46,000 बीपीएड शिक्षकों के लिए नियमित भर्ती की मांग की है और इसके साथ में माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 5,000 जो योगा टीचर हैं या फिर कह सकते हैं जो 5,000 योग शिक्षक हैं उनके प्रस्ताव पर अमल करने तथा समूह गैर व तकनीकी संवर्ग समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने और इसके साथ में सभी भर्तियों में न्यूनतम 3 साल की उम्र सीमा में छूट और साथ में लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता से पहले यहाँ पर पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से सीधे सीधे सवाल किए हैं। भाई यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसीज थी 2022 की, उसका अभी तक कह सकते हैं कि एग्जाम्स की डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है। एग्जाम कब होगा ये भी किसी को अभी तक नहीं पता है। अलग अलग चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि आ गई बम्पर भर्ती, आ गया, ये हो गया, वो हो गया, एग्जाम होने वाला। भाई अभी तक ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आप सभी को पता है कि जो शिक्षा सेवा आयोग है इसका अभी गठन किया गया है और इसका अभी तक कह सकते हैं कि विधिवत रूप से यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इसके बाद में ही यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि देखने को इसमें मिलेगा जब इसका गठन पूरी तरह से संभव हो पाएगा। तो भाई आचार संहिता से पहले मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार यहाँ पर इन शारीरिक शिक्षकों की मांगों को देखते हुए कुछ अपने लिए या फिर कह सकते हैं कि सरकार आचार संहिता से पहले इन शारीरिक शिक्षकों को कुछ ना कुछ तोहफा दे पाए। मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो जितने भी युवा साथी हैं कह सकते हैं कि जो बीपीएड यहाँ पर भाई एक बीपीएड मोर्चा बना हुआ है अंशुमान सिंह यहाँ पर उनके नेतृत्व में और LK चौधरी, अर्जुन प्रसाद, भाई अजय गौतम, ये सभी जो साथी हैं ये लगातार कह सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर युवा मोर्चा संघ है इनके साथ में मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए है और इसी को लेकर इन्होंने एक प्रस्ताव रोजगार समेत ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक एजेंडा बनाकर यूपी सरकार का समर्थन किया गया। और यहाँ पर भैया बोल रहे हैं कि 17 जनवरी को लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में युवा प्रतिनिधियों के शामिल होने का भी निर्णय लिया गया है। तो आई थिंक ये यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार को एक चेतावनी भी देने का काम करेंगे। तो भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ पर जो 46,000 से ज़्यादा कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षकों के पद आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठाई गई और 5,000 योगा शिक्षक। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं भाई 2022 का जो अभी तक टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होना था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। मतलब जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसका भी अभी तक एग्जाम्स नहीं लिया गया। इसके साथ में LT ग्रेड की है और यही हाल मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत बुरा है। और जैसा मुझसे जो भी साथी जैसे कि मध्य प्रदेश से भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं और बार बार देखिए भाई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सभी के लिए आप जो भी मुझे मटेरियल भेजते हैं अगर मुझे लगता है कि इस पर वीडियो होनी चाहिए और इसके बारे में हमें जागरूक करना चाहिए तो मैं हर बार कोशिश करता हूं। बस आप मुझे मटेरियल जो भी आपका पत्र है या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती है आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे यूपी से जुड़ी हुई हो या फिर आपके उत्तराखंड से है या फिर किसी भी स्टेट के अंदर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी बात है, कोई भी मंशा है तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो चैनल के अबाउट्स में वहाँ पर आपको मेल ID मिल जाएगी, आप उस पर सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपनी राय क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।